अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी सीसो बाईपास के जेकर निरीक्षण दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर कई अन्य लोग के साथ केलन। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर रेल मंत्रालय के महत्वाकांक्षी निर्माणाधीन काकरघटी सीसो बाईपास नव रेल लाइन परियोजना के नगर विधायक संजय सरावगी, वार्ड सदस्य एवं सैकड़ों ग्रामीण के साथ निरीक्षण केलन। इस दौरान सांसद कार्य के प्रगति की समीक्षा करते उपस्थित रेलवे के बड़ी अधिकारी के तय समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करे के निर्देश दिलन। मौका पर गोपाल जी ठाकुर कहलन 253 करोड़ के लागत से रेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा काकरघटी सीसो बाईपास नव रेल लाइन के निर्माण करायल जा रहा है। लगभग 10 किलोमीटर लंबा रेल लाइन के माध्यम से दरभंगा सकरी रेलखंड पर अवस्थित काकरघटी स्टेशन के दरभंगा सीतामढ़ी रेलखंड पर अवस्थित सीसो स्टेशन से जोड़ल जा रहा है। एकर निर्माण भ जाए से यात्री एवं माल ढुलाई सहित रेल परिचालन में काफी सहूलियत है। सांसद ओतो स्थानीय लोग के भ रहल जल जमाव के समस्या से भी रेल अधिकारी के अवगत करावे तो उचित समाधान हेतु निर्देश दिलन। सांसद कहलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में देश भर में रेलवे के कायाकल्प भ रहा है। वो कहलन बीतल दिन भी बिहार सहित देश के 8 नव वंदे भारत ट्रेन के सौगात दिल गेल हन। ओते विधायक संजय सरावगी कहलन बीतल 8 साल में केंद्र के मोदी सरकार देश भर में रेल के कायाकल्प कर दिलक अछि। वो स्थानीय लोग के भ रहल समस्या के जल्द उचित समाधान करे के लेल कहलन। राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव बबलू यादव के फिर से जिला महासचिव मनोनीत केलन। राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव रंजीत कुमार उर्फ बबलू यादव के जिला महासचिव पद पर पुनः मनोनीत केलन। पहले से करीब 10 वर्षों से इन्होंने जिला महासचिव के रूप में दरभंगा जिला में कार्य करते रहे हैं और इनका जो भागीदारी रहा है बहुत मजबूती से इन्होंने हर कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, वो शहर में हो या देहाती इलाका में। निश्चित रूप से ये कार्य किए हैं और आगे भी करेंगे, इस पर पार्टी का विश्वास है। इसलिए पार्टी ने पुनः इनको जिला महासचिव के रूप में हमारा सोच यही है, पार्टी पहले से भी जो भार दिया है आज भी वही पदभार हमको मिला है और मैं अपने दम खम से हमारे तरफ से जितना भी पार्टी के तरफ हित के लिए जितना भी काम करना होगा मैं करूँगा। मौका पर जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव कहलन रंजीत कुमार यादव शहर के ललपट्टी के निवासी छथि और पूर्व वार्ड पार्षद भी छथि। वो पिछला 15 वर्ष से राजद के सेवा केलन हन और हमेशा जिला में खासकर शहरी क्षेत्र में पार्टी के मजबूत करे के काम केलन। लोकसभा चुनाव के देखते जिला में दरभंगा लोकसभा सीट के लिए राजद सहित इंडिया गठबंधन के सब दल चुनाव लड़े के लिए हमेशा तैयार है और भारत निर्वाचन आयोग समय से पहले भी यदि चुनाव करावे तो जिला राजद हमेशा चुनाव के लिए तैयार है। पार्टी हर बूथ पर मजबूती से काम शुरू कर दिलक। देखिए, हमारे रंजीत कुमार यादव जी जो पूर्व में भी पार्षद थे और यह जिला के पहले से भी महासचिव थे, इनके कार्यों में सक्रियता को देखते हुए इन्हें यह भार राष्ट्रीय जनता दल के जिला महासचिव के रूप में पुनः दिया गया है। मैं इन्हें हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामना भी है जो राष्ट्रीय जनता दल के हरेक कार्यक्रमों में मजबूती से अपना हिस्सेदारी देते हुए संगठन को मजबूत करेंगे। अच्छा, ये इंडिया गठबंधन में अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि राजद के तरफ से अगर प्रत्याशी होगा तो सोशल मीडिया पर आपका नाम बहुत ज़्यादा लिखा जा रहा है लोगों के द्वारा, क्या कहेंगे? वो तो चलिए आम जनों का प्यार है, हम तो ऐसा कुछ नहीं जानते हैं। हम लोग संगठन में लगे हुए हैं और संगठन का मजबूती ही मेरा जो है धर्म है और मुझे जो भार मिला है मैं उस काम में लगा हुआ हूँ और इधर उधर की बात नहीं करता हूँ। राष्ट्रीय जनता दल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गरीबों के मसीहा माननीय
तेजस्वी प्रसाद यादव जी उप मुख्यमंत्री जी, और इंडिया गठबंधन में बिहार में नीतीश कुमार जी, और CPI CPM माले कांग्रेस के जितने भी लीडर हैं, वह जो तय करेंगे, जिन्हें भी प्रत्याशी बनाएगा, वह यहाँ से इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे और भारी मतों से जीतेंगे। आपको क्या लगता है, दरभंगा राजद का सीट रहा है वर्षों से, 40 वर्षों से सीट रहा है? इसका फैसला जो है इंडिया गठबंधन के सभी नेता मिलकर करेंगे। हम लोग आदेश पाल हैं, हमें जो भी आदेश मिलेगा मैं उसका निर्वहन करूँ। अभी दरभंगा में नए चेहरे में आप आ रहे हैं, MLC चुनाव में भी भाजपा को आपने ज़बरदस्त टक्कर दिया था, तो इस बार क्या लगता है कि राजद यदि आपको टिकट देगी तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? राजद राष्ट्र, हम तो बोले ना, इंडिया गठबंधन के नेता तय करेंगे। यहाँ अनेकों लोग हैं लड़ने वाले, एक से एक हमारे आपका मौका इंडिया गठबंधन में एक से एक नेता है। अध्यक्ष जी, दरभंगा से स्थानीय की बात कर रहे हैं तो 2-3 ही नाम आ रहे हैं, जिसमें राजद में सिंगल नाम आपका आ रहा है, और अन्य पार्टी जो आपके सहयोगी दल है उसमें अन्य अन्य नाम हैं, 2-3 मंत्री भी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं। देखिए, इसमें महागठबंधन जो इंडिया अलायंस बना है वो इम्पैक्ट है, और यह फैसला शीर्ष नेतृत्व को लेना है। हम बोले ना, इसमें अनेकों लोग हैं। आपको यदि ये भार मिलेगा, लायक है, आपको यदि मौका मिलेगा तो आप लड़ना चाहेंगे? वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताएंगे, हम इसमें कुछ नहीं बोल सकते। इस मौका पर जिला महासचिव दशरथ यादव कहलन जे संस्कृत बोर्ड के चेयरमैन और पूर्व विधायक भोला यादव के यदि पार्टी लोकसभा चुनाव लड़े के मौका देते तो भोला यादव मजबूती से चुनाव लड़ता। इंडिया गठबंधन में अगर राष्ट्रीय जनता दल का सीट अगर दरभंगा बनता है तो माननीय पूर्व विधायक भोला यादव यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के प्रबल दावेदार हैं, और उन्हीं को संभावना है कि लालू जी लड़ेंगे। क्या लगता है जो आपके जो इंडिया गठबंधन में यदि महागठबंधन का सीट ये बनता है तो ये पूर्व की प्रत्याशी कीर्ति झा आज़ाद, उदय शंकर यादव या कई दिग्गज नेता आपके लाइन में हैं, तो क्या इस बार भोला बाबू? ये हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करते हैं, और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा ही तय होगा, लेकिन उसमें सभी में प्रबल दावेदार भोला यादव हैं और उन्हीं को टिकट मिलने की संभावना है। दरभंगा शहरी स्वास्थ्य केंद्र पर बेहतर कार्य करने वाली आशा सबके सम्मानित किया गया। दरभंगा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खाजासराय में परिवार नियोजन दिवस के अवसर पर परिवार नियोजन पखवाड़ा के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाली आशा सब के पदाधिकारी डॉक्टर श्यामली कुमारी एवं कार्यक्रम प्रबंधक सुमित कुमार सिंह के द्वारा उपहार भेंट को सम्मानित किया गया। चिकित्सा पदाधिकारी श्यामली कुमारी कहलन जे परिवार नियोजन पखवाड़ा में जे आशा बेहतर काम कलन उनका सबके उपहार दिल गेल हन। गर्भ निरोधक सुई 3 महीना के लेल दिल जा रहा है। लोग में जागरूकता आनल जा रहा है कि अपन बच्चा के जन्म में कतेक दिन के अंतर रखल जाए। एहि जगह जगह कैंप लगा कर लोग के जागरूक किया जा रहा है। ओते आंगनबाड़ी केंद्र पर ANM के भेज कर दवा दिल जा रहा है। परिवार नियोजन दिवस के शुभ अवसर पे जुलाई महीने में जो वो पखवाड़ा चला था परिवार नियोजन का, उसमें जो आशा बेहतर प्रदर्शन की है उनको हम लोग मतलब ये दे रहे हैं, क्या कहते हैं, कुछ उपहार भेंट स्वरूप। हम लोग PSI के प्रबंधक जो है वो सुमित कुमार सिंह के द्वारा भी वो हम लोग उपहार भेंट स्वरूप दिया जा रहा है। और इसमें और जो लाभार्थी हैं जो परिवार नियोजन का ले रही हैं तो उनको भी हम लोग परिवार नियोजन के मतलब मालायन है, छाया है, अंतराय है, ये सारा चीज़ दे दी है। क्या इनको समझा रहे हैं किस तरह के अंतर, किस तरह के टैबलेट ये लेंगे? वो एक सुई है जो कि 3 महीने गर्भ निरोधक सुई अंतरा होती है जो 3 महीने पे लिया जाता है। और फिर छाया है जो साप्ताहिक होता है, जो नॉन हार्मोनल है, वो बहुत सेफ्टी है, वो हम दे रहे हैं। और ये क्या कहते हैं, मालायन है जो कि डेली खाने वाली टैबलेट होती है। तो इससे जो भी 3 साल
तक के में जो कॉन्ट्रासेप्टिव और परिवार नियोजन ये है कि हम एक दूसरे बच्चे से कितना गैप रखें, उसके लिए है जो सरकार की तरफ से भी हम लोग चाह रहे हैं कि अंतर हो, जिससे जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। ये मतलब पीएससी पर मुफ्त दिया जाता है? जी, ये मुफ्त दिया जाता है। मुफ्त में ये पीएससी पे होता है। हर एक जगह पीएससी, यूपीएससी सारे जगह ये मुफ्त बंटवारा होता है। और ये जो है पीएसआई इंडिया के सहयोग से परिवार नियोजन का ये परिवार नियोजन दिवस मनाया जा रहा है। आपका परिचय? जी, परिचय मेरा डॉक्टर श्यामली कुमारी, यूपीएससी खाजासरा चिकित्सा पदाधिकारी। कार्यक्रम प्रबंधक सुमित कुमार सिंह कहलन जे आइ हम सब परिवार नियोजन दिवस के रूप में काम करे वाला आशा सबके सम्मानित केलहुँ हन। आज जो है परिवार नियोजन दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। ये जो है प्रत्येक महीने के 21 तारीख को मनाया जाता है परिवार नियोजन दिवस के रूप में, और इसमें हम अधिक से अधिक लाभार्थी को परिवार नियोजन से संबंधित सेवाएं प्रदान करते हैं और अधिक से अधिक लाभार्थी को लाभान्वित भी करवाते हैं। इसमें पीएसआई इंडिया का सहयोग है और हम लोग सहयोग करते हैं, फील्ड लेवल पे भी करते हैं और संस्थान लेवल पे भी सहयोग करते हैं। इसमें एक जानकारी हम आपको देना चाहेंगे कि जुलाई महीने में बिहार सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चल रहा था पखवाड़ा, परिवार नियोजन पखवाड़ा, उसमें कुछ आशाएं जो हैं उत्कृष्ट प्रदर्शन की थी, तो उनको मैडम के द्वारा, चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा कुछ उपहार स्वरूप भेंट किया जाएगा आज के डेट पे, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था पखवाड़ा के दौरान। तो थैंक यू सो मच। मेरे समझ आपका परिचय? मेरा नाम सुमित कुमार सिंह है और मैं पीएसआई इंडिया से कार्यक्रम प्रबंधक हूँ। मौका पर आशा रीता देवी, अनीता देवी, वंदना कुमारी, एनएम ज्योति कुमारी, मनीषा कुमारी, काजल कुमारी, संजू कुमारी, प्रियंका कुमारी, रागिनी देवी आदि मौजूद छलैन। पिछला दिन प्रधानमंत्री के मन के बात के 105वां संस्करण दरभंगा में भी सुनल गेल। दरभंगा के आईटीआई कैंपस में काफ़ी संख्या में लोग सब प्रधानमंत्री के मन के बात सुनलन। रविवार के प्रधानमंत्री के मन की बात की 105वां संस्करण दरभंगा में आईटीआई परिसर में विधायक संजय सरावगी, विधायक जीवेश मिश्रा समेत कई लोग सुनलन। इस दौरान जिलाध्यक्ष जीवर सहनी समेत कई भाजपा कार्यकर्ता और नेता मौजूद छला। हमारे देश के यशस्वी नव भारत के विश्वकर्मा परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 105वें संस्करण का संजीव प्रसारण पूरे देश में हुआ है, परंतु पूरे देश में 11 जगह इसका लाइव प्रसारण हुआ है। उस कार्यक्रम का दरभंगा में, आज बिहार के धरती दरभंगा में हुआ और उसका संयोजक के रूप में हम काम किए हैं और हजारों के संख्या में छात्र एवं छात्राएं हमारे इस दरभंगा आईटीआई कॉलेज के आए हैं और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुन करके आज उत्साह में लोग हैं और हमारे मुख्य अतिथि के रूप में जितने सारे हमारे पूर्व मंत्री जीवेश कुमार जी जाले विधायक भी पहुंचे हैं, नगर के विधायक संजय सरावगी जी भी पहुंचे हैं, हायाघाट के विधायक रामचंद्र प्रसाद जी भी पहुंचे हैं, दरभंगा जिला अध्यक्ष जीवर सहनी जी भी पहुंचे हैं, जिला के प्रभारी अरुण कुशवाहा जी भी पहुंची है, महिला मोर्चा की अध्यक्ष धर्मशिला जी भी पहुंची है, महामंत्री मीना जी और तमाम अर्जुन सहनी जी लोग आए और इतने उत्साह के रूप में प्रधानमंत्री जी को हम लोग सुने हैं। जिस तरह से बापू के स्थल पर जाकर के, घाट पर जाकर के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा विश्व पुष्पांजलि अपना अर्पित किए, ऐसा लगा कि देश हम लोगों का भारत, ये भारत विश्व गुरु बन गए। और जिस रूप में कुछ ही दिन पहले आपने देखे हैं कि मातृत्व शक्ति को नरेंद्र मोदी जी के और गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में जो 33% पूरे देश के पटल पर आरक्षण मिला है, जिसमें हमारे बिहार में 243 सीट में 80 विधायिका अब हमारे यहाँ के मातृत्व शक्ति महिला होंगी और देश के लोकसभा में भी 33% महिलाएं जाएंगी, हमारी माताएं, हमारी बहनें जाएंगी। ये देश बदल गया है। जो मातृत्व शक्ति भारत माता की जय हम लोग बोलते हैं, आज पूरा भारत माता जो है सो खुश है, उत्साह में है, हजारों के संख्या में
हमारे बेनीपुर विधानसभा से भी आप देखे हैं कि बाकी चयन किया गया, इस पर कुछ कहेंगे? हमारे स्थल का चयन, इसके बारे में हम क्या आपको बताएं। हम तो आज धन्य हो गए कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी का लाइव प्रसारण हमारे संस्थान दरभंगा ITI को दरभंगा में मिला, और जिस तरह से पूरे दरभंगा का स्नेह और प्रेम हमको मिला है, आज हम धन्य हो गए। SCS मिथिला में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। टारगेट IIT JEE PMT इंस्टीट्यूट, प्रीमियम कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर नीट एंड IIT। यहाँ पर हर साल 5 निर्धन, बेघर और अनाथ बच्चों का मुफ्त में एडमिशन किया जाएगा, अगर वो स्कॉलरशिप टेस्ट में प्रथम 5 में रहेंगे। स्कॉलरशिप टेस्ट में 50% से ऊपर मार्क्स लाने वाले बच्चों को 7,000 रुपये की छूट मिलेगी एडमिशन में। इस इंस्टीट्यूट में हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड वेल क्वालिफाइड फैकल्टीज की सुविधा उपलब्ध है, जो दिल्ली और कोटा में पिछले 5 से 10 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। साथ ही छोटे छोटे बैच में बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। वेल इक्विप्ड इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है टारगेट IIT JEE PMT प्राइवेट लिमिटेड, शंकर टावर, राजेंद्र नगर, सैद नगर, एकमी, लहरियासराय, समस्तीपुर रोड, दरभंगा। पिन कोड 846003। कॉन्टैक्ट नंबर 7667885650, 70011141105। ईमेल info@target-iitjeepmt.com और www.targetjeepmt.com। इस इंस्टीट्यूट की खासियत यह है, जो दरभंगा में रहकर भी कोटा और दिल्ली जैसी पढ़ाई यहाँ पर उपलब्ध होगी। इसलिए अब देर न करें, जल्द से जल्द टारगेट इंस्टीट्यूट में अपने बच्चों का एडमिशन करें और कोटा और दिल्ली में अनावश्यक खर्च करने से बचें। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन पदाधिकारी सबके आई 1 दिवसीय चुनाव संबंधी प्रशिक्षण दिलन। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन लोकसभा चुनाव के तैयारी के मद्देनजर आई कई पदाधिकारी के चुनाव से संबंधित 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिलन। एहि दौरान कई पदाधिकारी और कर्मी मौजूद छलथि, जिनका सबके चुनाव से संबंधित जानकारी उपलब्ध करायल गेल, चुनाव के तैयारी के पूरा ब्यौरा पेश कयल गेल और जिलाधिकारी खुद पूरा कार्यक्रम के दौरान मौजूद छलथि। निर्वाचन की तैयारियों के संबंध में समीक्षा की गई। साथ ही आज प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसमें आदर्श आचार संहिता के प्रावधान, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन और जो आगामी इलेक्टोरल रोल का समरी रिवीजन होना है, उनके बिंदुओं के बारे में जानकारी दी गई है और लोगों को जो सावधानियां बरतनी है और जो तैयारी की जानी है, इसके संदर्भ में चर्चा की। लगातार भेल बारिश के कारण दरभंगा शहर की स्थिति नारकीय भ गेल। दरभंगा में लगातार भेल बारिश के कारण शहर के स्थिति नारकीय भ गेल। हर गली मोहल्ला सड़क पानी में डूबल नजर आयल। हॉस्पिटल से ल पूरा सड़क तक जल जमाव देखल गेल। ऐसा काफी लोग के परेशानी भ रहल अछि। दरभंगा के DMCH की यदि बात करी तो एक तो DMCH के एरिया सबसे लो लैंड एरिया अछि और एहि कारण हमेशा एहिठाम जल जमाव के समस्या रहैत अछि और कनिक बारिश भेला के बाद जे एहिठाम की स्थिति भ जाइत अछि ओ ककरो से छुपल नहीं अछि। चाहे कोनो वार्ड हुए, जल जमाव से परेशानी ओहिमे जरूर अछि
और एकरा दूर करे के प्रयास लगातार जारी है। इस वार्ड से आए हैं, सामने वाला वार्ड से आए हैं। इतना पानी देखिए, इतना पानी लगा है। डूबा हुआ है, पूरा डूबा हुआ है एकदम। हेल के 10 बार जाके आके तो क्या उससे गंदगी है, जरूरत है, गंदगी है। ओबीसी समुदाय के एकजुट करे के लेल राजद द्वारा मोतिहारी में एक जागरूकता रथ के हरी झंडी दिखाकर रवाना कयल गेल। बिहार में जाति जनगणना के बाद सब राजनीतिक दल के नजर ओबीसी समुदाय पर टिक गेल अछि। हालांकि राजद एहि समुदाय के पहले से अपन वोट बैंक मानैत अछि और आब ओबीसी समुदाय के एकजुट करे के लेल अभियान शुरू केलक अछि। मोतिहारी में राजद नेता द्वारा एक रथ के हरी झंडी दिखाकर रवाना कयल गेल। दरअसल पार्टी के आह्वान पर आगामी 28 सितंबर के मोतिहारी गांधी सभागार में एक कार्यक्रम आयोजित कयल गेल, जाहिमे बिहार के कई दिग्गज नेता मौजूद रहता और यही कार्यक्रम के लौकर मोतिहारी कचहरी चौक से प्रचार रथ के हरी झंडी दिखाकर रवाना कयल गेल। राजद के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष शिवलाल सहनी के नेतृत्व में प्रचार रथ के तैयार कयल गेल, जे आइ राजद जिलाध्यक्ष मनोज यादव, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र राम, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष शिवलाल सहनी प्रचार रथ के हरी झंडी दिखाकर रवाना कयलनि। आगामी महासम्मेलन के सफल बनावे के लिए रथ के गांव की ओर रवाना कयल गेल। ओते मौका पर राजद नेता के कहब छल जे आगामी चुनाव के देखैत अति पिछड़ा समाज के जागरूक कयल जा रहल अछि। वो अपन वोट के महत्व के समझैत और एकजुट भऽ कऽ महागठबंधन के समर्थन करैत। बापुसा बाजार में अति पिछड़ा का महासम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें 12 विधानसभा से जो अति पिछड़ा के जो महत्वपूर्ण साथी हैं और बिहार प्रदेश के जो हम लोग राष्ट्रीय महासचिव हैं श्याम रजक जी और अति पिछड़ा के अनीता देवी, जिला प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सहनी जी और अनीता देवी जी हैं जो, और बहुत सारे नेता लोग, बड़े बड़े लीडर लोग जो बिहार लेवल के हैं, देश लेवल के भी कई नेता जो आ रहे हैं। जो समाज में जो प्रेम भाव खत्म हो गया है, जो ओबीसी पर हमला हो रहा है, जो ओबीसी का हकमारी हो रहा है, उसके विरोध में और बिहार में फिर से महागठबंधन का सरकार बने और ओबीसी के सभी भाई जो हम लोग के शुरू से साथ दिए हैं। एससीएस मिथिला के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।